ने एक और जाल फैला रखा है जहां इसने तपस्या बना रखी है। तो वहां धोखा देने के लिए इसने ऐसा सथल बना रखा है जैसे ये जीव भ्रमित हो जावे और नो सोचे यू तो मूल कमल आ गया, ओहो मतलब गलत आ गया, और वहां से फिर उल्टा हो ले यू। लेकिन आपके साथ परमात्मा रहेगा इस दास के रूप में, आपको भ्रमित नहीं होने देगा। लेकिन ये परमात्मा बता रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये ठगी करता है। फिर उन पुण्य आत्माओं को जो वापस हो लेते हैं तो उनको फिर ये वहाँ अलग से रखता है, किसी को शिवलोक में, फिर विष्णु लोक में, ऐसे ऐसे ये आगे विस्तार से बताएंगे। अब इतना समय नहीं, हम दूसरे जिस उद्देश्य से सत्संग चला रहे हैं उस पर आते हैं। फिर क्या होता है कि ये अक्षर ब्रह्म, अब हम जो 11 महाद्वार पार करके, जब हम 11 महाद्वार पार करेंगे तो इस अक्षर ब्रह्म का लोक आ जाएगा। अक्षर पुरुष का 7 संख ब्रह्मांड का क्षेत्र है। अब कहते हैं 10वां खोल जाए जिन दीन्हा जहाँ कुलफ हमारा है। इस 10वें द्वार पर भी काल ने जो है ना ब्रह्म रंध्र बोलते हैं, इसके ऊपर भी इसने वज्र के कवाड़ जल रखे, ताला ला रखे है। और इस सतनाम से, सच्चे नाम से, 2 अक्षर के नाम से खुल जाता है जो गुरु मर्यादा में रहकर जाप करता है। कहते हैं 10वां खोलने के बाद फिर क्या बताया है कि आगे सेत सुन है भाई, मान सरोवर पैठ अन्यायी अनहाई, और हंसन मिल हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। अब वहाँ जाकर के जब हम अक्षर ब्रह्म के लोक में जाएंगे, अक्षर पुरुष के में, तो वहाँ बहुत अच्छी आत्मा होंगी और हमारा आपस में ये मन करेगा शायद कि हम इनके साथ कोई मित्रता बना लें। परमात्मा कहते नहीं, ये जो स्वभाव है आपका ये भी समाप्त होना चाहिए, नहीं तो जहाँ आशा ता भाषा हुई। फिर कहते किंगरी सारंग बजन सितारा, किंगरी सारंग बजन सितारा, अक्षर ब्रह्म सुन दरबारा, 12 भानु हंस उजियारा, सटदल कमल मंद शब्द रंकारा है। अब ये उल्टी गिनती होगी ना, फिर उसी तरह शुरू। अब अक्षर ब्रह्म के लोक में भी फिर ऐसा ही है। फिर कहते हैं महासुन सिंध बिखमी घाटी, बिन सतगुर पावे नहीं बाटी, व्याघ्र सिंह सर्प बहु काटी, ता सहज अचिंत पसारा है। अष्टदल कमल पार ब्रह्म भाई, दहने 12 अचिंत रहाई, बाएं 10 दल सहज समाई, यो कमलन निर्वारा है। और 5 ब्रह्म 5 अंड बीनो, और 5 ब्रह्मनी अक्षर चीनो। इस काल भगवान ने बहुत भयंकर एक षड्यंत्र रचा हुआ है, जाल बना रखा है। ब्रह्मलोक के अंदर भी ये सारी रचना डुप्लीकेट बना रखी। ब्रह्मलोक में ये सभी नकली सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक और अक्षर ब्रह्म का लोक, ये सारे बना रखे। तो यहाँ आगे निष्कर्ष निकालते हैं परमात्मा, 4 मुकाम गुप्ता कीनो, जामद बंदी वान दरबारा है, 2 पर्वत के मद निहारो, बहुर गुफा ता संत पुकारो, हंसा करते केल अपारो, ता गुरुवन दरबारा है। 87 दीप रचाए, हीरे पन्ने मैल जड़ाए, मुरली बजत अखंड सदाए, ता सोहम झनकारा है। अब ये जो शब्द है ये परब्रह्म का जाप है और वहाँ इसकी गुंजार होती है, और इसी के सहारे हम इसके 7 संग ब्रह्मांडों की इस कमाई से पार करेंगे। 7 संग ब्रह्मांडों उठ सुगंध जहाँ दिखाई, जाको वार न पारा है, 16 भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनूपा, हंसा करत चंवर सिर फूपा, सत पुरुष दरबारा। अब देखो ये राधा स्वामी वाले परमात्मा को निराकार बताते हैं, सतपुरुष को सतलोक में, और कहते हैं वहाँ मुक्त हुई आत्मा, सतलोक में जाके मुक्त हुई आत्मा, वहाँ परमात्मा निराकार है सतलोक में, ऐसे उसमें लीन हो जाती जैसे बूंद समुद्र में। बता कौन डूब कर मरेगा समुद्र में यदि वहाँ भगवान नहीं है और हमने उसका वहाँ डूबना है तो कौन, किसकी क्या इंटरेस्ट रहेगा किसी का? मूर्ख बना रखा है। यहाँ स्पष्ट किया परमात्मा ने कि वहाँ पर अब जब परब्रह्म के लोक में, परब्रह्म अक्षर पुरुष के लोक में, तो 12
सूर्यों जैसी रोशनी जैसा शरीर आपका हमारा होगा। और जब हम इस परब्रह्म के लोक को, यानी अक्षर पुरुष के लोक को पार कर जाएंगे और फिर सतलोक में प्रवेश करेंगे, वहाँ हमारा 16 सूर्य जितना प्रकाश युक्त शरीर होगा, तेज पुंज का। ये नाड़ी वाला शरीर तो यहीं रह जाएगा। ये 5 तत्वों का। षोडश भानु हंस को रूपा, बीना सत धुन बजे अनुपा, अंसा करत चंवर सिर भूपा। सत पुरुष दरबारा है। भूप माने अपने स्वामी राजा के ऊपर जा करके वो पुण्यात्मा जो मुक्त होकर चली जाती हैं सतलोक में, सतपुरुष पर चंवर करती हैं। जब वो डूब कर मर्गी होती तो ये चौर किस पे करते, फिर ये स्पष्ट लिख रखा परमात्मा ने। और इसी वाणी को लेकर के ये राधा स्वामी पंथ चला रहे हैं और इसका अनुवाद गलत कर रहे हैं, बोली आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। अब वहाँ कहते हैं हंसा करत चंवर सिर भूपा। जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के मंत्र 1 में कल पढ़ा, आज सुबह भी देखा कि वो पूर्ण परमात्मा पाप नाशक है और राजा के समान दर्शनीय है। राजा के समान यानी यहाँ वही बताया है कि हंस करत चंवर सिर भूपा। उस भूप यानी उस राजा के तुल्य सबके स्वामी परमेश्वर के सिर पर चंवर करते, वहाँ जाकर खुश होकर अपने भगवान पे। और ये सतपुरुष दरबारा है, ये हो सतपुरुष का दरबार। कोटि भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद्र खिलोई। करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसा पुरुष रोम सम एक ना हुई, ऐसा पुरुष दीदारा है। उस सतपुरुष के एक रोम कूप की भी शोभा इनसे भी अधिक है, करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा से भी। और ऐसा दर्शन है उस परमात्मा सतपुरुष का, साकार है। ये आगे अलख लोक है भाई, फिर अगम लोक है, फिर अलग अलग बताए। फिर लास्ट में निर्णय दिया है, कहते हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा। अब जो भी कहते हैं परमात्मा ये है तो सतलोक में भी, लेकिन तुम्हें जो बताया जा रहा है वो इस पिंड के अंदर काल ने अपनी माया दुर्गा से ये झूठे नकली यही व्यवस्था इसमें रचना करवा रखी है और तुम इसी में उलझे हुए हो। काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड में झारा। पिंड मानी शरीर में। और माया अवगत जाल पसारा, सो कारीगर भार्या है। आदि माया की नी चतुराई। ओए होए, यह दुर्गा इस काल की पत्नी है और इस को परमात्मा ने शब्द शक्ति दे रखी है। और निरंजन के आदेश से, काल के आदेश से ये सब इसकी व्यवस्था कर रही है। कहते हैं आदि माया दुर्गा किन्हीं चतुराई और झूठी बाजी पिंड दिखाई, इस शरीर में बना दी, इस ब्रह्मांड में। अवगत रचना रची अंडमाही। अवगत की रचना, सतलोक वाली रचना कहते इसने इस अंड में, अंड कहो चाहे ब्रह्मांड कहो, इसमें रच दी झूठी। आदि माया किन्हीं चतुराई झूठी बाजी पिंड दिखाई। यो पिंड है शरीर में जो दिखे ना कमला में, और जो धुन दान सुने, कहते हैं झूठी वह उस सतलोक की। और ये इसने रचना बना दी इस पिंड में, ब्रह्मांड में। जहाँ जहाँ भी ये शब्द हो रहे हैं उनकी आवाज़ें यहाँ सुनती हैं चैनलों में। और ये सुना है इस ब्रह्मांड की, इस अंड कहो ब्रह्मांड कहो, ये एक है और पिंड ये शरीर है। अब यहाँ जो घटना हो रही है, सारे जो भी कहीं बाजे बज रहे हैं, धुन हो रही हैं, वो सारी शरीर में सुनाई देती है। तो ये सारी काल की धुन है। इसमें जो भी हम देखते हैं सुनते हैं वो सब काल की हैं। इन तमन करना के ये जाल है काल का। क्या बताते हैं, अवगत रचना रची अंडमाही, ताका प्रतिबिंब डारा है। अवगत उस परमेश्वर वाली सतलोक वाली रचना इस दुर्गा ने उसका प्रतिबिंब डाल दिया, उसका जो है एक फोटो खींच दिया, उसका नकल कर दी बस, लेकिन वो ओरिजिनलिटी उसकी नहीं है। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरु दे तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड अंड के पार स्वदेश हमारा है।
पिंड ये शरीर, अंड ये एक ब्रह्मांड है। कहते इस अंड और पिंड के पार सो देश हमारा है। अब जो भी इसके अंदर हमें सुनाई देता है इसका पिंड में, शरीर में, ये सब काल की ही धुन सुन रही है। और इसमें ये 150 साल हो गए कान फुड़वाते नहीं, राधा स्वामी वाला ने बेचारे बोले श्रद्धालु। अब श्रद्धालु ने तो ये गए थे संत मान के, जैसे कोई रोगी है और किसी ने बहुत बड़ा बोर्ड लगा रखा है डॉक्टर का, और दुनिया की लाइन लग रही है। ये डॉक्टर के बोर्ड को देख कर सभी अपना औषधि लेते हैं और खा रहे हैं, और आराम किसी ने होगा ना, कोई भूत बन गया, कोई पितर बन गया। और इन्होंने सारी उम्र खोजी, कई तन हो गया, हमारे गोड्डे कंडम हो गए, हमारे कान खत्म हो गए, हमने दाब दाब के सुना करते हैं, और तालू का जीभ ला के अमृत छक लो। इसका की अमृत ही तो, जो अमृत इसके पार है, नकली क्रियाएं बना रखी काल ने। लास्ट में परमात्मा ने सब रिजेक्ट कर दिया है। कहते हैं कि पिंड और अंड के पार सो देश हमारा है। हमारा जो सतलोक थे इस पिंड और अंड से आगे है। इसके विषय में गरीबदास जी कहते हैं, कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का। कोई है रे परले पार का, जो भेद कहे झनकार का, कि उस वास्तविक झनकार यानी धुन का भेद बतावे कोई है ऐसा नहीं है। लेकिन जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले उनको छोड़कर और कोई भी नहीं है। और उनमें से आपको दास बताते हैं 5-6 महापुरुष हैं, जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब